सी में हम पढ़ रहे हैं, सी हमारा जो टॉपिक है वो है विषमता के माप। विषमता के माप हमने देखा था कि 4 माप यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो विषमता के माप, मेजर ऑफ स्क्यूनेस, है ना, मेजर ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है। इसका क्या मतलब है, थोड़ा लिखते हैं कि जैसे अंकों के बिखराव की दिशा क्या है ना, अंकों के बिखराव की दिशा क्या है ना। हमने देखा था कि अंकों का बिखराव हम देखते हैं डिस्पर्शन में, है ना, अपकिरण में, लेकिन उसकी जो दिशा है वो हम देखते हैं विषमता के माप में, है ना, स्क्यूनेस में। यानी कि अर्थात अधिकाधिक आवृत्तियां कम मूल्यों की ओर आकृष्ट होती हैं, कम मूल्यों की ओर आकृष्ट होती हैं या अधिक मूल्यों की ओर, ठीक है। विषमता मापों से हमें कोई भी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, बारंबारता जो वितरण हम देखते हैं कि जो कर्व होता है वो सममित है या असममित है, उस प्रकृति के बारे में हमें पता चलता है ना। सममित अथवा असममित प्रकृति का पता चलता है, असममित प्रकृति का पता चलता है ना। इनके जो इंग्लिश वर्ड्स हैं वो काफ़ी इजी हैं, जैसे आप कभी इनको पढ़ोगे तो इसको बोला जाता है सिमेट्रिक, है ना, जो एक सिमेट्री में हो, और एसिमेट्रिक जो सिमेट्री में नहीं हो। यानी कि जिस दर से आंकड़े बढ़ रहे हैं वो या तो उसी दर से घट नहीं रहे हैं, है ना, या तो वो बढ़ तेज गति से रहे हैं या वो घट तेज गति से रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो वो कहलाता है एसिमेट्रिक, है ना, या असममित। और अगर वो उस सिस्टमेटिक तौर से ही बढ़ रहे हैं और उसी सिस्टमेटिक तौर से ही वो घट रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं सममित, है ना, सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये जो है ये हमें बताता है कि जो आवृत्तियों का जमाव जो है वो शुरू में है या लास्ट अंत में है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम इसको देखें कि इसका जो कर्व रूप है, ठीक है, जैसे अगर इसका हम एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम बोलते हैं एक बनाते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जो देखोगे आप कि डेटा जो है जिस दर से बढ़ रहा है ना, ये जो बारंबारता है जिसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो बिल्कुल बीच की जो स्थिति रहती है, यहाँ पे कौन सी कंडीशन पाई जाती है, यहाँ माध्य इक्वल होता है मध्यिका के और वो इक्वल होता है बहुलक के। अगर तो ऐसी स्थिति पाई जाती है तो ये कौन सा वितरण कहलाता है, ये सिस्टमैटिक, है ना, यानी कि सममित वितरण कहलाता है, ठीक है। लेकिन अगर जस्ट इससे उल्टा है ना, कि मतलब आप जैसे यहाँ से ऑब्जर्व कर ही पा रहे होगे कि डेटा जैसे शुरू में ये बढ़ रहा है उसी दर से ये घट भी रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है ना, सममित कहलाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है ना, जैसे कि अगर हम इसको बना के देखें, अगर ऐसा नहीं है तो अगर डेटा शुरू में तो तेज़ गति से बढ़ता है लेकिन वो घटते वक्त वो थोड़ा धीमी गति से घटने, है ना। तो अगर ऐसा कोई है ना, अगर ऐसा डेटा है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पॉजिटिवली स्क्यूड, है ना, धनात्मक रूप से सममित, है ना। इसको क्या बोलते हैं, धनात्मक
रूप से सममित वक्र। ठीक है, और अगर जस्ट इससे उल्टा है, उल्टी सिचुएशन है, उसमें क्या रहेगा कि शुरू में तो डेटा ज़्यादा तेज गति से, जैसे कि धीमी गति से, फिर वो एकदम से ऐसे नीचे गिरेगा। तो ये कहलाता है नेगेटिवली स्क्यूड। ठीक है, ऋणात्मक रूप से सममित, ऋणात्मक रूप से सममित। ठीक है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में कि जो ये सिमेट्रिक है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जिसमें ये इसमें स्क्यूनेस नहीं है ना, तो ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें किसी प्रकार की स्क्यूनेस में नहीं पाई जाती, क्योंकि ये जो तीनों जो सांख्यिकी माध्य हैं वो आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। लेकिन जो जिनमें स्क्यूनेस पाई जाती है ना, जो असममित वक्र हैं, जो ये दो प्रकार के होते हैं, या तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है या वो नेगेटिवली स्क्यूड होता है। जो तो पॉजिटिवली स्क्यूड जो कर्व होगा उसका जो उसमें इनकी वैल्यू रहेगी, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो मीडियन है उसकी जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा बीच में रहेगी। मीडियन की वैल्यू जो है वो हमेशा बीच में रहती है, और एक्स बार की जो वैल्यू है वो शुरू में रहेगी, और जेड की वैल्यू है ना, इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि एक्स बार जो है वो ग्रेटर देन है मीडियन से, और मीडियन ग्रेटर देन है बहुलक से। ठीक है, तो अगर तो ये स्थिति पाई जाती है तो वो स्थिति क्या कहलाती है, वो पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व कहलाता है, यानी उसको धनात्मक रूप से सममित वक्र बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसको ऐसे कह सकते हो कि ये दाहिनी ओर झुकाव लिया हुआ वक्र है। ठीक है, दाहिनी ओर झुकाव लिया हुआ वक्र है ना, इस तरीके से कह सकते हो इसको। ठीक है, और जो ऋणात्मक रूप से सममित वक्र है ना, नेगेटिवली स्क्यूड कर्व जो है, उसमें आप देखोगे कि एम मीडियन हमेशा बीच में रहेगी, ये आपको याद रखना है ना, एक्स बार और जेड है ना, रैंकिंग इसकी ऐसे ही रहेगी, लेकिन जो वैल्यू इनकी है वो डिफर करेगी है ना। जैसे धनात्मक में एक्स बार ज़्यादा था, माध्य ज़्यादा था, लेकिन इसमें ऋणात्मक में क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, यानी कि माध्य कम होगा मध्यिका से और मध्यिका कम होगी बहुलक से। ठीक है, तो इस तरीके की अगर स्थिति पाई जाती है तो ऐसे कर्व को हम बोलते हैं नेगेटिवली स्क्यूड या ऋणात्मक रूप से सममित वक्र है ना। इसका ही एक और नाम है बाईं ओर झुकाव लिए हुए वक्र है ना, बाईं ओर इसका क्या रहता है, झुकाव रहता है। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बारे में डायरेक्टली पुट किया जाता है। ठीक है, फिर जो हमारा लास्ट जो हम तीन हमने पढ़ लिए। ठीक है, तीन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा कि शुरू में हमने देखा था कि चार प्रकार के जो हम माप पढ़ेंगे। सबसे पहला जो था वो था केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि अपकिरण के माप, फिर हमने देखा विषमता के माप है ना। अब हमारा जो लास्ट जो माप है वो आएगा प्रत्युशीर्षत्व, प्रत्युशीर्षत्व। प्रत्युशीर्षत्व है ना, इंग्लिश वर्ड इसका काफ़ी इजी है, कुर्टोसिस बोलते हैं है ना। शीर्षत्व के माप, मेजर्स ऑफ कुर्टोसिस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इससे हमें क्या डेटा के बारे में नई इन्फॉर्मेशन मिली जो पिछले मेजर्स हमें नहीं दे पाए है ना। कि जैसे बाकियों में जो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती वो इसमें मिलती है, क्या कि आवर्ती बंटनों के, क्या अब किसके बारे में बताते हैं ये हमें, आवर्ती बंटन है ना, ये जो अपने अभी ऊपर बनाए ना, ये आवर्ती बंटन कहलाते हैं ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो आवर्ती बंटनों के नुकीलेपन या चपटेपन, नुकीलेपन या चपटेपन के माप होते हैं, कौन, कुर्टोसिस है ना, या प्रत्युशीर्षत्व। इससे हमें क्या ज्ञात होता है कि बंटन के, इससे हमें ज्ञात होता है कि बंटन के केंद्र में
पदों का जमाव अधिक है, पदों का जमाव अधिक है या कम। ठीक है, कि जैसे हमने अभी एक कर्व बना के देखा था, कि आवर्ती बंटन बना के देखा था, तो हमें ये बताएगा कि ये जो कर्व है इसके जो मध्य में है ना, इसके सेंटर में संख्याओं का जमाव ज़्यादा है या कम है ना। तो वो हमें कौन बताता है? कुर्टोसिस बताता है। ठीक है, कुर्टोसिस से हमें ये चीज़ पता चलती है। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम देखते हैं कि ये कितने प्रकार का हो सकता है ना। तो ये 3 प्रकार का हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एक और इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये शीर्ष की प्रकृति के बारे में है ना, शीर्ष की प्रकृति का अध्ययन, प्रकृति का अध्ययन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम इसका कर्व बना के देखते हैं, नहीं तो ये समझ नहीं आएगा। जैसे कि है ना, तो मेनली ये 3 तरीके से बन सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये जो बिल्कुल बीच में है ये तो हमारा होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो हमने अभी ऊपर बनाया था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको कि हम क्या कह सकते हैं, मध्य शीर्ष वाला, है ना, जिसका कि क्या नाम हो सकता है, मध्य शीर्ष वाला, है ना। अब हमें जो कुर्टोसिस हमें बताता है वो यही बताता है कि ये जो इसका शीर्ष है ना, वो कैसा है ना। ये या तो बहुत ज़्यादा स्केंद्रित है, या ये मध्य शीर्ष वाला है, या ये बिल्कुल ही नुकीले शीर्ष वाला है, मध्य शीर्ष वाला है, या चपटे शीर्ष वाला है ना। तो ये 3 प्रकार का हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन इससे मिलती है ना। जैसे कि मान लो ये जो बिल्कुल नीचे का है, इसको बोलते हैं चपटे शीर्ष वाला, है ना। स्पाट कुकूदी वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए, चपटे शीर्ष वाला। ठीक है, और ये जो कर्व होगा सबसे ऊपर, ये कहलाता है नुकीले शीर्ष वाला, नुकीले शीर्ष वाला। ठीक है, इसके जो इंग्लिश वर्ड हैं वो भी आप याद रख सकते हो, काफ़ी आसान है वैसे तो। लेप्टोकुर्टिक, है ना, इसके लिए किया जाता है लेप्टोकुर्टिक, लेप्टोकुर्टिक वर्ड यूज किया जाता है। और मध्य शीर्ष के लिए मेसोकुर्टिक, है ना, मेसोकुर्टिक वर्ड यूज किया जाता है। और जो चपटे शीर्ष वाले हैं उसके लिए प्लेटिकुर्टिक, प्लेटिकुर्टिक। ठीक है, ये वर्ड यूज किए जाते हैं। ठीक है, और एक और जैसे हिंदी में इनको बोल दिया जाता है तंग कुकुदी, है ना, कई बार यूज हो जाता है वर्ड एग्जाम्स में, तंग कुकुदी। ठीक है, नुकीले शीर्ष वाले को क्या बोलते हैं, तंग कुकुदी। और सपाट कुकुदी वर्ड यूज किया जाता है चपटे शीर्ष वाले के लिए, है ना। चपटे शीर्ष वाले को क्या बोला जाता है, सपाट कुकुदी। ठीक है, और मध्य कुकुदी मध्य शीर्ष वाले को, है ना, मध्य कुकुदी मध्य शीर्ष वाले को। ठीक है, तो ये सब इनका 3 तरीके से, ये शीर्ष की प्रकृति है ना, ये जो शीर्ष है ये बहुत ज़्यादा ऊंचा है, मध्य है या चपटा है ना, इसके बारे में अध्ययन कौन करता है, पृथ्वी शीर्ष तब जो माप है, मेजर ऑफ कुर्टोसिस है, उससे हमें इसके बारे में पता चलता है। ठीक है, मेनली जो इसका कहता है कि श्रेणी का जो बीच का भाग है ना, ये जो सेंटर है ना, इस सेंटर के अंदर जो आवर्तियाँ हैं उनका जमाव कैसा है ना। क्या हमें ये इसके बारे में हमें ये नॉलेज मिलती है कि मध्य के भाग में आवर्तियों का जमाव कैसा है ना, आवर्तियों का जमाव कैसा है। ठीक है, कि ये जो सेंटर है, ये मान लो जो इतना सेंटर है, इस सेंटर के अंदर अंदर जो डेटा है उसका जमाव है वो बहुत ज़्यादा है तो वो नुकीले शीर्ष वाला हो जाएगा, अगर वो नॉर्मल है तो मध्य शीर्ष वाला हो जाएगा, अगर बहुत ही कम है तो वो चपटे शीर्ष वाला हो जाएगा ना। तो तीनों का नाम हमने अलग अलग देख लिया इसका। ठीक है, और जो इसके कुर्टोसिस के द्वारा आवर्ती वक्र है ना, आवर्ती वक्र की प्रसामान्यता, एक और वर्ड यूज कर सकते हो आप, प्रसामान्यता,
है ना, नॉर्मैलिटी, ठीक है। हमने देखा कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड इसी से प्रसामान्य वक्र भी बोलते हैं इसको। तो नॉर्मैलिटी का अध्ययन करने के लिए, है ना, उसका विश्लेषण करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एक और वर्ड कुर्टोसिस के लिए यूज किया जाता है कि शिखरीयता का अध्ययन कहलाता है ना, शिखरीयता है ना, शिखरीयता का अध्ययन कहलाता है, यानी कि आवर्ती वक्र की शिखरीयता का द्योतक है ना, इस तरीके से। फिर उसके बाद आता है कि जैसे हमने 4 मेजर पढ़े, है ना, कि हमने देखा था कि डेटा जो कलेक्शन है उसके मेनली 4 मेथड हैं जिससे उनको ऑब्जर्व किया जाता है, उनका एनालिसिस किया जाता है। तो सबसे पहले थे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, है ना, फिर आ गया हमारा अपकिरण के माप, फिर उसके बाद हमने पढ़ा विषमता के माप, और उसके बाद पृथ्वी शीर्षत्व, है ना, कुर्टोसिस। तो ये 4 मेजर हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका जो कंपैरिजन है अच्छे से याद होना चाहिए, समझ आना चाहिए, फिर ही आप आगे का जो पोर्शन है उसको अच्छे से समझ पाओगे, है ना। इसके बाद हम थोड़ा इनको डीपली आगे समझेंगे, है ना, इंडिविजुअली इनको अच्छे से करेंगे। थैंक यू।